नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाई बीते कुछ दिनों से कुछ वेबसाइट्स पर खबर चल रही थी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना ही नहीं है, खबरें ये भी चल रही थी कि अब शरद पवार चाहते हैं कि कैसे भी करके वो उद्धव ठाकरे की जगह कुर्सी पर बैठ जाएं। इसको लेकर बहुत सारी वीडियो भी सामने आई है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, क्यों शरद पवार नाराज है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से। दरअसल जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि एक बार शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था। ये प्रारंभिक वजह है कि फोन किया था और फोन का उत्तर उद्धव ठाकरे की तरफ से 3 दिन तक नहीं आया था। उसको लेकर एनसीपी प्रमुख बहुत ज्यादा नाराज थे। उसके बाद में एक वजह यह है कि ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है। जैसा कि आपको पता है, संजय राउत हो गए, खुद उद्धव ठाकरे हो गए और इनके कुछ मंत्री लगातार ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे थे। ये लोग सिर्फ इतना चाहते थे कि कैसे भी करके बंगाल के अंदर बीजेपी की हार हो जाए, लेकिन एनसीपी प्रमुख का सोचना कुछ अलग है। शरद पवार का कहना यह था कि ममता बनर्जी और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा अंतर है। जो बंगाल में राजनीति हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है, वहां लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से ममता बनर्जी का क्या संबंध, तो ममता बनर्जी के इतने गुण क्यों गाए जा रहे हैं। उसके बाद में एक और बहुत बड़ी वजह सामने आई, वो ये थी कि लगातार शिवसेना के मंत्री एफआईआरों में फंसते जा रहे थे। लगातार नए नए केस उनके मंत्रियों पर हो रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं एनसीपी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ रही थी। लेकिन ये शरद पवार बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनके घोटालों की आंच शरद पवार के किसी भी मंत्री पर गिरे। तो ये कुछ वजह है जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी वीडियो में बताई गई हैं, लेकिन असली वजह क्या है, क्या वजह हो सकती है जिसके चलते शरद पवार ने संजय राउत को एक इंटरव्यू में ये कहा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना, और ये इस भूल को अब सुधारना चाहते हैं। शरद पवार ने खुद अपना नाम सामने रखा कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता था महाराष्ट्र का। तो यहां पर वजह ये जो 3 कारण है ये है, या फिर वजह कुछ और है। दरअसल आपको पता है कि जब अनिल देशमुख का नाम घोटालों में सामने आया था, उससे पहले इनके मंत्री नवाब मलिक जो कि एनसीपी के मंत्री हैं, उन पर गाज गिरी थी। और ये गाज कहीं न कहीं जब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में शिवसेना के मंत्री लगातार फंस रहे थे, सीबीआई जांच हो रही थी, ईडी अंदर आ रही थी, उसके बाद में ईडी ने ही नवाब मलिक पर एक्शन लिया था। तो कहीं ना कहीं यहां पर शरद पवार समझ तो गए थे कि ये जो मामला इनके ऊपर आ रहा है जो घूम के, ये कहीं ना कहीं एनसीपी पार्टी के नेताओं तक भी पहुंच रहा है, जो कि नवाब मलिक पर कार्रवाई हो चुकी थी। उसके बाद में संजय राउत के घर भी ईडी ने लगातार छापेमारी की थी। उद्धव ठाकरे को लेकर भी बहुत सारे केस किरीट सोमैया ने सामने रखे थे, जो कि बीजेपी के लीडर हैं महाराष्ट्र के अंदर। इतना ही नहीं है, आपको याद होगा जब अर्नब गोस्वामी वाले मामले में उद्धव ठाकरे वर्सेस अर्नब गोस्वामी चल रहा था, तो उस टाइम पर भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार बहुत ज्यादा नाराज दिखे थे और कहा था ये जो राजनीति हो रही है वो हमारी कार्यशैली नहीं है, इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो बात जो सामने निकल कर आई है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना शरद पवार की बहुत बड़ी गलती थी। ये क्या वजह है इसकी प्रमुख अभी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो वजह बताई जा रही है यहां पर ये वजह सेटिस्फाइड नहीं कर रही है कि सिर्फ आप ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं या फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो, इस वजह से गलती हो गई है एनसीपी प्रमुख से। नहीं, वजह कुछ और है। दरअसल अनिल देशमुख को लेकर लगातार पिछले दिनों से 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एक एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी, दूसरी एफआईआर ईडी ने दर्ज कर दी है। तो तकरीबन इनकी 6 कंपनी अभी तक ईडी की रडार में आ चुकी हैं। तो यहां से ये जो मामला है कि शरद पवार नहीं चाहते हैं कि इन नेताओं के नाम भी खुलकर सामने आ जाएं। जाहिर सी बात है, क्योंकि महाअघाड़ी सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो जो गाज गिरेगी वो हो सकता है जो घूमते घूमते एनसीपी के नेताओं तक चली जाए, शरद पवार तक भी चली जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घोटाले अभी तक सामने आ चुके हैं। तो हो सकता है ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी तरफ से शरद पवार का बयान आया, लेकिन कोई भी वेबसाइट और कोई भी वीडियो में ये वजह मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी है। लेकिन मेरी तरफ से एक मेरी राय थी कि हो सकता है कि इस वजह से एनसीपी पार्टी घबरा रही हो।
आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।